हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं ये ट्राई दीज, जो कि पेज नंबर 156 का है। 6th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस नाम है। ऐड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम की मदद से हमें ये सॉल्व करना है। 1/8 + 1/8, तो डायग्राम बनाते हैं इनका और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह 2/5, 3/5, 1/6 + 1/6 + 1/6, ठीक है। नेक्स्ट जब करेंगे तब देखेंगे। अभी इसको आपने देखा, समझा। अब इसको पिक्टोरियली, पिक्चर की मदद से, डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि इसमें बराबर बराबर पार्ट्स बनाने होते हैं, इसलिए 1/8 हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद लूँगा, आप भी अपने देख लीजिए और फिर इसको बनाइएगा। 4 सेंटीमीटर लिया मैंने ये, और आधा सेंटीमीटर निशान लगा दिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया, 8 पार्ट्स नीचे लेने हमें। 1/8 करना है ना, हाँ। तो बस ये एक ही काफ़ी है, काफ़ी छोटा हो गया, डोंट वरी। इसको इससे मिलाया, इसको इससे 8 बराबर इससे कर दिए ना, आधे सेंटीमीटर के। ठीक है। इसी तरीके से एक और बनाएंगे। ये मैंने बना दिया एक और। 1/8 + 1/8 था ना, तो ये 1/8 हो गया और ये 1/8 हो गया। तो 1/8 + 1/8 ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। ये वाला जो ग्राफ ये वाला है, ये नहीं बनाना। कई बार हम ऐसा कर देते हैं, समझ में आया आपको। तो 1/8 सिर्फ एक ही पार्ट का लेंगे। ये 1/8 हो गया और एक 1/8 ये ले लेते हैं। ये 1/8 है और ये वाला भी 1/8 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पार्ट हुआ? 1 + 1 2, 2/8, यानी कि ये पार्ट हो गया 1/4। काट दिया इसको। 1/8 + 1/8 1/4 एग्जैक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में है 2/5 + 3/5। तो फिर अब हमें 5 पार्ट्स लेने हैं। तो मैं 1 सेंटीमीटर के ले लेता हूँ इसमें, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। स्केल लिया, ओके। 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलो, और भी ठीक है। वन 2 3 4 और 5। अब इनको डॉट्स को मिला देंगे। यहाँ पर हमें 5 बराबर इससे मिल गए, और हमें जो प्लस करना है वो है 2/5 + 3/5। तो 2/5 ये ले लेंगे, ये है 2/5। और जो ये वाला पार्ट है ये है 3/5। इन दोनों को करना है प्लस। तो कितना आया? इसके लिए एक शेड का इस्तेमाल कर लेते हैं 2/5 के लिए, और इसके लिए एक शेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 + 3 5, क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों के बराबर है तो हम न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं। 5/5 यानी कि पूरा एक पार्ट हो गया, पूरा जो पूरा होल आ गया इसमें। दोनों को
प्लस करने पे हमारा पूरा ही पार्ट हो गया होल 1। ठीक है, अब नेक्स्ट 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 का केस है। ऐसे ही हम बना सकते हैं, ये वाला पार्ट है, ऐसे ही करेंगे। तो मैं बना रहा हूँ, देखिए। तो ये पार्ट भी अब हो गया। ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और ये कर रहे हैं अब हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, 1/6, ये 1/6 हो गया। फिर 1/6 ये वाला ले लिया, एक छोड़कर एक, साथ में भी ले सकते हैं आप। फिर ये वाला, ताकि मैं बीच में प्लस का निशान लगा लूँगा। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो तीनों को प्लस करेंगे, क्या आया, डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो सेम रहेगा। 1 + 1 + 1 हो गया ये 3/6। काटेंगे तो ये 1/2, यानी टोटल का आधा पार्ट हो गया इतने 3 के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हमारे हो गए। यहाँ मैंने 1/2 सेंटीमीटर का लिया, यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर का पार्ट लिया था, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मैंने लिया है। ओके, अब add 1/12 plus 1/12, how will you show this pictorially using paper folding। अब पेपर फोल्डिंग की मदद से हमें ये करना है। तो ये है सेकंड पार्ट, तो पेपर फोल्डिंग करेंगे। मैं एक पेपर लेता हूँ पहले। मैंने ये पेपर लिया है और इसको मैंने 4 बार फोल्ड किया है, क्योंकि मैं अब इसको फाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे काम का हो सकता है मैं इसमें रफ वर्क कर लूँगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट समझ लीजिए, एक पेपर पीस है ये। इसे 1/12 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको 1/12 में कन्वर्ट करने के लिए 3 बराबर हिस्सों में पहले इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 बराबर हिस्से इससे कितने होंगे, टोटल ये लेंथ है इसकी 14.7। 3 से डिवाइड किया मैंने इसको, 3 कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 4.9 समथिंग है ना, 4.9 मैंने निशान लगा दिया ये ऐसे। अब इतने मैं इसको फोल्ड करूँगा। मुश्किल हो गई, तेज लग रहा, फाड़ना पड़ेगा। यहाँ पे किया, इसको प्रेस कर दिया और इसके साथ बिल्कुल लेकर के आया, स्ट्रेट होना चाहिए, तिरछा ना हो। अब यहाँ से जोर लगा के प्रेस कर दिया। अब इसको दूसरी तरफ मोड़ूंगा, क्योंकि इस तरफ मोड़ूंगा तो कुछ तो मार्जिन ही हो जाएगा, मुड़े हुए के अंदर आ जाएगा। अब यहीं पर क्योंकि 3 की टेबल आई हुई ना इसके अंदर, 3 4 जा 12, तो 3 पार्ट्स ये हो गए। पहले तो 3 पार्ट हो गए। अब इसको और हिस्सों में बांटना है, 4 बराबर हिस्से। तो पहले एक पार्ट ये हुआ। आप जब एक सिंगल पेज वो लेंगे ना, एक साइड की लेंगे, तो उसमें और क्लियरली आएगा। अब तो रफ वर्क भी होने से वाला नहीं है इसके अंदर, मन ही नहीं करेगा, इतना फोल्ड किया हुआ है। अब इसको और डिवाइड कर देंगे हाफ के अंदर, जोर लगा के। भाई साहब, ये हो गया बराबर 12 हिस्से। आप इसे पेज पर वैसे कीजिएगा तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, बराबर 12 हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे आप करेंगे एक सिंपल पेज पर। मैं अब इसे फाड़ दी ही देता हूँ।
अच्छे से प्रेस कर दिया इसको। और अब देखिए, अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ है, बराबर बराबर 12 हिस्से इसमें आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक लेंथ का पेज ले सकते हैं और उसे फोल्ड करके ऐसे बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो अभी इसको हम ऐड करके दिखाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। 1/12 प्लस 1/12 इजकल टू, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है 12, 1 + 1 2/12, काटेंगे 1/6 आया। काट देते हैं, कोई ये नहीं कि अब पीछे आंसर 2/12 दे रखा है, नहीं, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये हमने इसको, हाउ विल यू शो दिस पिक्टोरियली यूजिंग पेपर फोल्डिंग। पहले पिक्टोरियली करना था, फिर पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग का मैंने पहले कर दिया। अब आप इस पेपर फोल्डिंग जो ये की है ना, इसको अपनी नोटबुक के अंदर चिपका सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट है, इस पर ग्लू लगा करके इसके साथ करके और इसे फोल्ड करके रख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो दिखने में अच्छा दिखेगा कि कितनी मेहनत कर रखी है। अब पिक्टोरियली इसको कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे ऊपर हमने किया था 5 बराबर हिस्से, 6 बराबर हिस्से, वैसे ही 12 बराबर हिस्से अब कर लेंगे। अब ये ऐसे है, कैसे है, थोड़ी तिरछी तरछी सी दिखाई देगी ये, ठीक है। अब बराबर बराबर डॉट्स, हाफ सेंटीमीटर की डॉट्स लगा दी। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं 1-1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर ये ले लिया और फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर लूँगा ताकि मैं स्ट्रेट लाइन जाए नीचे, तिरछी चली जाती है ना। अब इसको इसके साथ मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, कर रहा हूँ। और फिर नीचे को भी डिवीज़न करना है 12 बराबर हिस्सों में। ये हो गई। अब इनको मिला देंगे। ये बन गया ऐसे बराबर बराबर 1/12 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब 1/12 एक पार्ट ये हुआ 1/12, एक पार्ट ये हो गया 1/12, प्लस किया तो इससे आया 2/12। डेनोमिनेटर बराबर है ही, दोनों को ऐड किया 2/12 आ गया। और लोएस्ट फॉर्म में 1/6 आंसर हो गया। और वो आप यहाँ चिपका दीजिएगा, ठीक है। हो, अब क्या कह रहे हैं ये, मेक 5 more examples of problems given in 1 and 2 above, solve them with your friends। 5 और एग्जाम्पल आपको लेने हैं 1 और 2 के हिसाब से, और फिर इनको ऐड करना है अपने फ्रेंड की मदद से। तो आप अपनी फ्रेंड की मदद से कीजिए, मैं इसको करता हूँ, आप देख लीजिएगा। और अलग से कुछ और करने हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 के ए पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट 2/7 प्लस 3/7 लिया। सेकंड में 5/8 लिया और 1/8 लिया। और थर्ड पार्ट में 1/2 प्लस 1/2 ले लिया। फोर्थ पार्ट में 3/7 प्लस 4/7, ये हो गया। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो करना है वो है 1/6 प्लस 3/6। अब इसे पिक्टोरियली शो करना है, वो मैं पांचों के पांचों कर रहा हूँ। सी, ये मैंने अलग अलग लेंथ के 5 पार्ट कर दिए, जिसके अंदर ये ये फर्स्ट के लिए है ये, जिसमें ये आधा सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है ये ऐसे।
और ये 1.5 सेंटीमीटर का लिया है, आधा सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के, और ये आधा सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और ये वाला 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिए है। ठीक है, ताकि सब में अलग अलग डिस्टिंग्विश किया जा सके। 2/7 प्लस में 3/7, 1 2 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 5, 5/7। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट 5/8 + 1/8 के लिए 5/8, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5/8 हो गया ये इतना, और 1/8। दोनों मिलके हुए 6/8। लोएस्ट फॉर्म में लाना चाहे तो ला सकते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 3/4। ये पिक्टोरियली हो गया सॉल्यूशन। अब थर्ड 1/2 + 1/2, 1/2 ये हो गया, और 1/2 ये हो गया। 2/2 इसका मतलब क्या हुआ, कट गया, 1 होल पार्ट आ गया, है ना। फोर्थ पार्ट 3/7 + 4/7, 3 पार्ट्स, 4/7 बचा हुआ पार्ट, ये बना 7/7 होल पार्ट आ गया। ठीक है, अब लास्ट इसका 1/6 + 3/6, 1/6 एंड 3/6, ये हुआ 4/6। काटना चाहे काट दीजिए, 2/3 आ गया इसका। ठीक है, तो ये थे हमारे सॉल्यूशन इसके लिए। और अब हाँ, गिवन इन 1 and 2 अबव। अब इसने 5 तो नहीं कहा था, अब 5 मोर एग्जाम्पल, अब 2 के 5 मोर एग्जाम्पल्स, तो क्या कहें। तो ये हम ले लेंगे इवन नंबर्स के केस में। थर्ड का कर रहे थे हम सॉल्यूशन, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट 5 मोर एग्जाम्पल्स के रूप में ले लेते हैं। जैसे कि 1/8 + 1/8 कितना बना, 2/8, दैट्स इट। और पिक्टोरियली आप इसको अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं एक्टिविटी के तौर पर। पेपर को पहले आप आधा मोड़ दोगे आपस में। मैंने ये 4 स्लिप्स बना ली। इसको 1/8 के हिसाब से देखिए 8 बराबर हिस्से करने हैं ना, ये हो गए 2 बराबर हिस्से, फिर दोबारा फोल्ड किया तो ये हो गए 4 बराबर हिस्से। थोड़ी सी गलती हो गई, एग्जैक्टली सही से करना था, अब ठीक है। फिर इसको दोबारा से एक बार मोड़ेंगे तो ये 8 बराबर हिस्से इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप पेस्ट कर सकते हैं। एक पार्ट जो है 1/8 है, और इस तरीके से ये 1/8 1/8। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो सेकंड पार्ट 1/4 + 1/4 ले लीजिए। तो जब 2 बार मोड़ेंगे इसको तब ये 1/4 के हिसाब से हो जाएगा 2/4। जैसे यही है, आप इसको बस इतने से कर देंगे तो 1 बराबर हिस्सा इतना होगा, और ऐसे ऐसे ये 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर स्लिप ली, ठीक है, ऐसे किया। अब ये सिर्फ कितने बराबर हिस्से हुए, 4 बराबर हिस्से हो गए। इसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं।
थर्ड पार्ट मैं ले लेता हूँ इसी का मल्टीपल 1/16 प्लस 1/16 इजकल टू 2/16। लोवेस्ट फॉर्म में ले आना चाहे तो इसको 1/4, ये 1/2 और ये 1/8। ठीक है, काटने के बाद 2 से। अब इसी को अगर मैं 4 और बराबर हिस्सों में बांट दूं तब तो ये 1/8 का पार्ट आ गया। एक बार और मिला दूंगा इसको तो ये 1/16 हो जाएगा। सोलह बराबर बराबर हिस्से है ना, तो इसे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ के लिए 1/2 ले लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ, 2/2 यानी कि होल। इसको बस एक बार ही फोल्ड करेंगे तो ये 1/2, ये भी 1/2। और फिफ्थ में अब क्या करें, हाँ 1/6 कर लेते हैं। 1/6 प्लस 1/6 ये हो गया 2/6, लोवेस्ट फॉर्म में 1/3। तो अब इसके जो है ना 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे इसको तरीके से, ऐसे कि भाई ये तीनों बराबर बराबर आए। पास पास सही आ गए है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो फिर आप स्केल से कर लीजिएगा, एग्जैक्टली मेजर करके 3 से डिवाइड करके और फिर उस हिसाब से फोल्ड कर दीजिए। ये आए 6 बराबर हिस्से। ठीक है, इसे आप पेस्ट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। कॉन्ग्रेचुलेसन, आखिरकार हमने ये पूरा कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा सारे पार्ट्स। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट इनके ले लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए। 1, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, दिस वन सेकंड है ये, और ये थर्ड का बी पार्ट ये, और फोल्डिंग तो आपने देख ही ली होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राइडीज। और जो नेक्स्ट ट्राइडीज है वो है यहाँ पर पेज नंबर 157 पर, इसे करेंगे। ओके बाय।